वह व्यक्ति जो मैं, मेरा, मेरी और अपनी इच्छा को त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। साधारण मनुष्य उस मनुष्य के प्रति शोक करते हैं जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना किसी उम्मीद या मतलब के काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी मनुष्य के हृदय में उपस्थित हूँ। जब क्रोध भ्रम को उत्पन्न करता है तब भ्रम से मन बेचैन अर्थात चिंतित होता है। जब मन चिंतित होता है तब बहस नष्ट हो जाता है। जब बहस नष्ट होती है तब मनुष्य का बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति हर वक्त दूसरों पर संदेह करता रहता है उसको खुशियां किसी भी लोक में नहीं प्राप्त होती। जो व्यक्ति अपने अच्छे फल की इच्छा भूलकर अपने कार्य पर केंद्रित रहता है, निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमती है। मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा निर्माण होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से इस ग्रंथ को पढ़ता है और इसमें लिखे गए सत्यों को स्वीकार कर हुई बातों को अपने जीवन में उतारता है तो वह मनुष्य अपना जीवन तरक्की की ओर ले जाता है। वह व्यक्ति जो मैं, मेरा, मेरी और अपनी इच्छा को त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। साधारण मनुष्य उस मनुष्य के प्रति शोक करते हैं जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना किसी उम्मीद या मतलब के काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी मनुष्य के हृदय में उपस्थित हूँ। जब क्रोध भ्रम को उत्पन्न करता है तब भ्रम से मन बेचैन अर्थात चिंतित होता है। जब मन चिंतित होता है तब बहस नष्ट हो जाता है। जब बहस नष्ट होती है तब मनुष्य का बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति हर वक्त दूसरों पर संदेह करता रहता है उसको खुशियां किसी भी लोक में नहीं प्राप्त होती। जो व्यक्ति अपने अच्छे फल की इच्छा भूलकर अपने कार्य पर केंद्रित रहता है, निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमती है। मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा निर्माण होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। हर व्यक्ति का स्वभाव उसके विश्वास के अनुसार होता है। मन अशांत और चंचल होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु ध्यान करने से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में कभी कुछ नहीं खोता है और न ही अपने कार्य व्यर्थ जाते। यह सब कुछ एक न एक दिन जिंदगी में जरूर काम आता है। आपके मन में दो आप होते हैं, पहला रोशनी वाले और दूसरे अंधेरे वाले। अगर आपने अपने अंधेरे वाले पर नियंत्रित नहीं किया तो वह आपके दुश्मन सामान है। दूसरों की सफलता देखकर उनके रास्ते पर न चलें, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन के प्रश्न पत्र अलग होते हैं। हमारी हार जब नहीं होती जब हम अपने प्रतियोगी से हार जाते हैं। हमारी हार जब होती है जब हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। हम असफल जब नहीं होते जब हम लक्ष्य न प्राप्त कर सकें। हम असफल जब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद करते हैं। हमारे अपने कौन होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करें, हमें सही राह दिखाएं। इसलिए हमें हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए। क्या आपने कभी ज्ञात किया है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग असफल। सफल व्यक्ति जिस कार्य का चयन करते हैं उन्हें वह कार्य करने में बड़ा आनंद आता, इसलिए वह अपने कार्य में सफलता मिलती है। जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्र से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। दूसरे सारे शास्त्र तो केवल साधन होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी खाने वाले बालक को बलपूर्वक मिट्टी खाने से रोकना पड़ता है, उसी प्रकार अपराधी को उसके अपराध करने से रोकना अनिवार्य है। जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते। यदि हम दुविधाओं से भयभीत न होए, दुहक की और आकर्षित न हो, अपने धर्म पर अटल रहे, ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। भक्ति मन साफ कर देती है और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकते हैं। अधर्मी मनुष्य की ऊंची आवाज
धर्मी मनुष्य को शांत करा देती है, परंतु धर्मी व्यक्ति की शांति अधर्म व्यक्ति की रूह को डरा सकती है। इंसानों की इंसानियत उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में आनंद आता है। यदि बार बार अपमानित होने के बाद भी व्यक्ति आपसे जुड़ा रहता है, इसका अर्थ यह है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक है। मुकाबला खत्म होने से पहले विजय होने की पूरी कोशिश करें, भागे सब कुछ करें, मुकाबले के बाद ध्यान न दें कि आप विजयी हुए या हारे, बल्कि अपने आप से प्रश्न करें कि क्या मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप विजयी हुए। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं है, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकता। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था।
परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हैं, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद है, इनमें से एक है वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है। मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश टूटते, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। जिंदगी के सफर में हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार केवल विजय की ओर एक कदम होती है। आपकी मेहनत और संघर्ष आपके सफलता की कुंजी है, सो ना उठें ना हाथ छोड़ें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि सिर्फ वो व्यक्ति सफल होता है जो हारने का विचार ही नहीं करता। जब आपके सपने महत्वपूर्ण होते हैं तो पूरी दुनिया आपको मदद करने में आ जाती है। कभी कभी हालात हमारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हमारी मेहनत हमारे साथ होनी चाहिए। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतर प्रयास करना, ना थमना। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास रखें, क्योंकि आप उसके लायक हैं जो आप सोचते हैं। असफलता केवल एक असफल प्रयास है। सफलता के लिए आपको आगे बढ़कर पुनः प्रयास करना होगा। सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन वो इंसान जो आसानी से हार नहीं मानता है, वही आखिरी तक जीतता है। अपने काम को प्यार से करें, क्योंकि वास्तविक सफलता केवल पूरे मन से किए गए काम में होती है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वो सपने होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपके अंदर की ताकत और साहस कभी ना छोड़ें, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। जिंदगी के सफर में हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार केवल विजय की ओर एक कदम होती है। आपकी मेहनत और संघर्ष आपके सफलता की कुंजी है, सो ना उठें ना हाथ छोड़ें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि सिर्फ वो व्यक्ति सफल होता है जो हारने का विचार ही नहीं करता। जब आपके सपने महत्वपूर्ण होते हैं तो पूरी दुनिया आपको मदद करने में आ जाती है। कभी कभी हालात हमारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हमारी मेहनत हमारे साथ होनी चाहिए। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतर प्रयास करना, ना थमना। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास रखें, क्योंकि आप उसके लायक हैं जो आप सोचते हैं। असफलता केवल एक असफल प्रयास है। सफलता के लिए आपको आगे बढ़कर पुनः प्रयास करना होगा। सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन वो इंसान जो आसानी से हार नहीं मानता है, वही आखिरी तक जीतता है। अपने काम को प्यार से करें, क्योंकि वास्तविक सफलता केवल पूरे मन से किए गए काम में होती है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वो सपने होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपके अंदर की ताकत और साहस कभी ना छोड़ें, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। संघर्ष और परिश्रम सफलता की कीमत होती हैं, इसलिए उन्हें स्वागत करें और सही दिशा में प्रयोग करें। सपने बड़े नहीं होते, सपने वो होते हैं जिनका आपका दृढ़ निश्चय होता है। कभी कभी छोटे कदम बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
आपके सपनों को पूरा करने के लिए समय, संघर्ष और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, इसलिए कभी भी हार नहीं माने। अपनी कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखें, क्योंकि वो आपके सामर्थ्य को निर्मित करने में मदद करती हैं। आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो आपके सपनों के पास एक कदम और करीब ले जाती है। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घड़ा हमारी आत्मविश्वास का होता है, इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और आपका मार्ग स्वयं ही खुद बन जाता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो। बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। कलह पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना ही खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं। वो तुम्हारे दुख दर्द रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत की जरूरत है। सुनो, मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती हैं। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।
मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। आग लगाने वालों को कहां खबर, रुख हवाओं ने बदला तो कांक वो भी होंगे। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है। किस्मत को दोष देने में जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। जब तक आपकी मन की शांति नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें मन को शांत रखना चाहिए। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करते, हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। अनुभव तो जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव हमें सीखने का सबसे बड़ा और सबसे असरदार तरीका होता है। हमें हमेशा अनुभवों से सीखना चाहिए। एकाग्रता से मन को एक जगह पर धारण करें, तब आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो, लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो, तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। जिस समाज में सभी लोग नेता बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, महत्वाकांक्षी हो, उस समाज का पतन एक दिन हो ही जाता है। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है। जहां स्त्रियों का अपमान होता है, वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। हमें सदैव ही अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा जुए के खेल में प्रतिभाग करना अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का काम है। इससे समाज का पतन होता है। मनुष्यों को परस्पर भ्रातृभाव से रहना चाहिए, उसे द्वेष से दूर रहना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र चतुर स्वभाव का है, तो वही आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र और मार्गदर्शक होता है। मनुष्य को यदि तृप्त होना है तो उसे विद्या प्राप्त करनी होगी। संसार में मौजूद दो व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी उच्च होता है। एक वह जो शक्तिशाली होकर दूसरे को क्षमा कर देता है, दूसरा वह है दरिद्र होकर भी दान पुण्य करता है। साधु पुरुष मन, कर्म और वाणी से प्रत्येक व्यक्ति के साथ अद्रोही और कृपावान होता है। जब प्रजा अपने राजा के सानिध्य में कर से पीड़ित हो और उसे प्रतिदिन कष्ट झेलने पड़े, तब उस राजा को हारने से कोई नहीं बचा सकता। जिस प्रकार से हवन से अग्नि बढ़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार से
विषय का भोग करने से कामवासना भी बढ़ने लग जाती है। मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते हैं वह धन, मित्र, उत्तम कुल, दुर्लभ लक्ष्मी आदि का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लाकर उसकी रक्षा करते हैं तो ऐसे में पापी के पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं तो वह नरक बन जाती है, और यदि वश में रखते हैं तो वह स्वर्ग हो जाती हैं। बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छे आदमी को बीमार कहने पर वह दुखी हो जाता है। अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि मानव जाति के विनाश का द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। जब व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर अधर्म का भी विरोध नहीं करता है, तब वह महाभारत के युद्ध को न्योता देता है। जो मनुष्य अपने सत्य पर विश्वास करता है और दृढ़ संकल्पी होता है, उसका हमेशा ही कल्याण होता है। जिस व्यक्ति के घर से शरणागत मनुष्य खुश होकर वापस लौटता है, वही सत्पुरुष कहलाता है। जब आपदा आए तब हमें स्वयं की रक्षा के लिए शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करती है, उनके विषय में चर्चा संपूर्ण परलोक में होती है। अगर एक महान शूरवीर भी अधर्म का साथ दे तो उसे धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। व्यक्ति सत्य, धर्म, सम्मान इत्यादि जगहों पर अपना शीश झुकाता है, वह व्यक्ति यशस्वी होता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ सब कुछ संभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास से हम सब कुछ संभव कर सकते हैं। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास रखते हैं और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं तो हमें सफलता मिलती ही है। अपने आप से युद्ध करो, तुम अपने शत्रु हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने आप से युद्ध करना चाहिए। हमारे अंदर की आत्मा हमेशा हमारे सबसे बड़ी शत्रु होती है, जो हमें विचलित करती है। इसलिए हमें खुद के अंदर के शत्रु से लड़ना चाहिए। जो आसान होता है वो जीवन बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने संघर्षों से नहीं डरना चाहिए। वे हमें बदलने का मौका देते हैं और हमारी व्यक्तित्व विकास करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार फेंकता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हम उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म
होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो मनुष्य की तकलीफों को समझते हैं उनमें दया दिल से अच्छे हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं उनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यह बात हमेशा याद रखो कि कैसे भी हालात हों, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति हो या पुत्र हो। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, या कभी था ही नहीं, या होगा ही नहीं। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसे जानता है। मुंह से माफ करने का किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो वह खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा फल मीठे होते हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर श्री कृष्ण का साथ दें। हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य अपनी वासना की वजह से ही पुनर्जन्म लेता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को अगर अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती हैं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। समझदार मनुष्य तब संबंध निभाना बंद कर देता है जब उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचती है। समस्याएं व्यक्ति को भले अकेला कर देती हैं, लेकिन उस समय ही व्यक्ति को पता चलता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। जो भाग्य में है वो कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप सिर्फ कर्म करते रहें। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। समझदार मनुष्य तब संबंध निभाना बंद कर देता है जब उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचती है।
समस्याएं व्यक्ति को भले अकेला कर देती हैं, लेकिन उस समय ही व्यक्ति को पता चलता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप सिर्फ कर्म करते रहें। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। हमारी मातृभूमि जगह नहीं, वह धर्म है। धर्म हमारी माता है और हमारे पूर्वजों ने जो इसके लिए दिया है वह हमें संभालना होगा। हमें अपने धर्म को जानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हमें अपने धर्म की महिमा और अर्थ को समझना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। हमारी संस्कृति और धर्म बहुत महान है और हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। हमें उनके लिए संघर्ष करना और अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। हमें संपूर्ण भारतीय जाति को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमारी ताकत है। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम अपनी ताकत खो देंगे। हमें अपने धर्म को समझना चाहिए और उसकी महिमा को दुनिया को दिखाना चाहिए। हमें अपने धर्म के संस्कृति, विचार और आदर्शों को दुनिया के सामने रखना चाहिए। हमें देश के लिए जीवन देने की तैयारी करनी चाहिए। अगर हमारे देश में संकट आता है तो हमें तत्काल क्रियाशील होना चाहिए। हमें देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी है। हमें अपने व्यक्तिगत सुख समृद्धि को देश की समृद्धि में लगाना चाहिए। हमारे समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता की आवश्यकता है। हमें अपने समाज में इन मूल्यों को फैलाना चाहिए और अन्य समाजों से उन्हें सीखना चाहिए। हमें संयमी और निष्ठावान होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए उचित आहार, व्यायाम और अन्य स्वस्थ आदतों का पालन करना चाहिए। हमें अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। हमें नए कौशल और ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और नए अनुभवों का आनंद लेना चाहिए। हमें अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने साथियों के साथ ईमानदारी और समझौते का पालन करना चाहिए। हमें अपनी देशभक्ति को अपने व्यवहार में दिखाना चाहिए। हमें अपने देश के सम्मान और समृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारी मातृभूमि जगह नहीं, वह धर्म है। धर्म के लिए हमारी माता और हमारे पूर्वजों ने जो इसके लिए दिया है उसे हमें संभाल के रखना होगा। हमें स्वयं को निर्भीक और निरपेक्ष बनाना चाहिए। हमें अपने निर्णयों को स्पष्ट रूप से लेने के लिए निर्भीक और निष्पक्ष होना चाहिए। हमें स्वयं को विश्वास योग्य बनाना चाहिए। हमें अपने शब्दों और कार्यों में विश्वास योग्य होना चाहिए ताकि लोग हमें समझें और हमें भरोसा करें। हमें समाज में एक नेता की भूमिका निभाने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें अपनी सोच को व्यक्त करने के लिए सामाजिक प्लेटफॉर्मों पर अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपने समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन का नेतृत्व भी करना चाहिए।
हमें अपने लक्ष्यों के लिए सफलता की निश्चितता के साथ प्रयास करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमें समाज में संतुलित विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें सभी क्षेत्रों में समान विकास के लिए अपने प्रयासों को समझौतों के बजाय संघर्ष के साथ करना चाहिए। हमें समाज में भाईचारे का विकास करना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में सोचना और उन्हें समझाना चाहिए ताकि हम सभी मिलकर एक समान समाज का निर्माण कर सकें। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने काम को स्वयं करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें समाज में आदर्शों को बनाए रखना चाहिए। हमें समाज में संचार के माध्यम से सभी के बीच आदर्शों का प्रचार करना चाहिए और समाज के संस्कृति, नैतिकता और न्याय के लिए आवश्यक होते हैं। धर्म वह सत्य है, धर्म वह है जिसमें सत्य है और सत्य वह है जिसमें धर्म है। भगवान सब जगह होते हैं, उन्हें ढूंढने के लिए घूमने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा के साथ साथ धर्म की रक्षा भी करो। हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी धर्म के महत्व को समझें और उन्हें बचाएं। हमारा धर्म हमें न केवल आत्मिक तरक्की देता है बल्कि वास्तव में समाज के विकास के लिए भी उत्तम है। धर्म के माध्यम से हम स्वयं को परिशुद्ध रखते हैं और दूसरों को भी परिशुद्ध बनाते हैं। शास्त्रों में अनेक धर्मों के उपदेश होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। धर्म सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी जीवों के लिए होता है। धर्म एक अनुभव है और यह सबके लिए अलग अलग होता है। धर्म एक अनुभूति है और उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम कर नहीं सकते। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत का गुणगान करते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में तपस कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में पानी में गिरने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्याएं नहीं बनती। समस्याएं तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। जिंदगी में अगर बुरा वक्त आ जाए,
जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपने में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता ही नहीं चलता। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि है कितनी बाकी है। कलह पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। उम्र जाया कर दी लोगों ने, औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना ही खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। उम्र जाया कर दी लोगों ने, औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना ही खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं, वो तुम्हारे दुख दर्द रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत की जरूरत है। सुनो, मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। जिंदगी का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपने चाहने वालों से जीतने का मजा तभी आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हो। मजबूत होने से मजा ही मजा है, जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। आग लगाने वालों को कहां खबर, रुख का हवा ने बदला तो खाक वो भी होंगे। खुद को बिखेरने मत देना किसी भी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्या देना। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाएं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं।
जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेंगे। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करेंगे। और आप कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा प्लस। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। इंसान को धैर्य रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, धैर्य से ही हर चीज का समाधान होता है। लोगों की बातों को ध्यान न देने से अच्छा निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थिति को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान में आगे बढ़ने रहना चाहिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जीता सकता है, उसका हारना पक्का होता है। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डंटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है, उसका पतन होना निश्चित होता है। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप यह दोनों विशेषताओं से वंचित हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। संघर्ष के समय में निराश न हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है,
उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की उष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। बात इतनी मधुर रखे कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है।
हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की उष्मा हूं। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर हैं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं।